देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो उडारी एक ड्रामा था मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये कॉन्वर्सेशन शुरू की पाकिस्तान में एक मेजर प्लेटफॉर्म के तौर पे, एक मेजर सतह पे इस बात को रेज़ किया, वॉइस बना बहुत से विक्टिम्स के लिए जो लोग अपने अंदर ये बात छुपा के रखते थे, जो बोल नहीं सकते थे चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, और जो लोग कुछ कहना चाहते थे या रिपोर्ट करना चाहते थे। अभी भी हर रोज़ तकरीबन पाकिस्तान में 12 बच्चे हैं जिनका अब्यूज़ किया जाता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12 या 13 होंगे, जिनमें से बहुत से रिपोर्ट किए बग़ैर खामोश हैं, जो हमें अंदाज़ा भी नहीं कि उनके साथ कहाँ पे, किस जगह पे, किस कोने में क्या हो रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें अभी ये नहीं देखना कि कितना काम हुआ है, हमें ये देखना है कितना काम नहीं हो रहा, क्योंकि इस चाइल्ड अब्यूज़ में या बच्चों के हकूक़ के लिए जिनसी ज़्यादती या किसी तरह की भी बच्चों के साथ जो ज़्यादती होती है, और इनफैक्ट वैसे तो हमें तमाम इंसानियत के साथ जो कहीं पे गलत हो रहा है, लेकिन बच्चों को इसलिए फोकस किया जा रहा है कि बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता, वो खुद बोल नहीं सकते, वो खुद कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ किस एज में क्या हुआ है। सो वी हैव टू रेज अ वॉइस। बेसिकली हमें बात करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और बार बार इस चीज़ को हैमर करने की, बार बार याद दिलाने की, बार बार इसके बारे में बोलने की ज़रूरत है। आप देखिए, अगर हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो आए दिन कोई बच्ची, कोई बच्चा कहीं पे कोई ना कोई इस चीज़ का शिकार होता है कि उनके साथ उनके अपने ही जिनसी ज़्यादती भी करते हैं, या और तरह की आप बेगिंग में देख लीजिए, दूसरों के बच्चे किडनैप करके इस काम पे लगाए होते हैं, या अपने बच्चों को छोड़ दिया जाता है, या आप घरों में जो बहुत से लोग चाइल्ड लेबर करवाते हैं, फिर उन बच्चों के साथ तशद्दुद ज़्यादती भी किया जाता है। सो वी हैव टू बेसिकली क्रिएट एन अवेयरनेस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें सिर्फ ये मेरा या एक सर्टन इदारे का, मैं यहाँ पे कहूँगा, हम ना किसी को कह सकते हैं, ना एक सर्टन किसी शख्सियत का ये इस बात से ताल्लुक़ है, ये मेरा आपका, ये हम सबकी एक म्यूचुअल ज़िम्मेदारी है कि सबको इंक्लूड करें, पूरा मीडिया, तमाम लोग, तमाम मेरी फ्रेटर्निटी के लोग और दूसरे जो लोग हैं हमारे माशरे में, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे एक और बात का जवाब दीजिए। आपने अवेयरनेस की बात की है, लेकिन ऐसे जराइम में हमने ऐसे लोगों को भी मुलव्वस देखा है, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कि सुहेल अयाज की अगर आपसे बात करें, जिसे 2 दिन पहले सेशन जज ने सज़ाए मौत दी है। देखिए, मैं यहाँ पे इस बात का तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तालीम शायद आपको बोलने की तमीज़ तहज़ीब तो सिखा दे, लेकिन जो आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, या आपकी जो खसलत है, या आपकी कोई ऐसी पागलपन है, या आपके कोई और इश्यूज़ हैं, उनको तो सॉल्व नहीं हो सकता इस तरह। सो द पॉइंट इज़ कि इट कुड बी एनीबडी एनीवेयर। आप ये देखिए कि जब हम ये केसेस पढ़ते हैं, रिपोर्ट जब होते हैं, तो यूजुअली अपने ही रिश्तेदारों में बच्चों के अपने ही रिलेटिव्स होते हैं, और बहुत से केसेस में तो सगे बाप या सगे चाचे या सगे मामे या सगे रिश्तेदार शामिल होते हैं, और उनके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। तो इसमें एजुकेशन का ताल्लुक़ ये नहीं है कि कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला है, या कोई देहात से कोई ताल्लुक़ रखता है, या ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या शहर से ताल्लुक़ है। ये एक मेंटल इशू है, डिसऑर्डर है कि बच्चों को रेप किया जाता है, बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है, या तशद्दुद किया जाता है, या उनको मारा पीटा जाता है। जो आप ये कह रहे हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर है, ये क्रिमिनल माइंडसेट ही है, बट ऑब्वियसली इट डज़ नॉट गो अवे बाय हैविंग अ डिग्री इन योर हैंड। डिग्री इस चीज़ का सबूत नहीं है कि आप चाइल्ड अब्यूज़र नहीं हैं, ये एक अलग बहस है। अवेयरनेस जो हमें क्रिएट करनी है, इस सब्जेक्ट के बारे में लोगों को बताना है, ताकि मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोग उठ खड़े होते हैं इसके बारे में सोचने के लिए, और शायद उनके घरों में या शायद कहीं पे वो ऐसा कोई विक्टिम देखें जिसके साथ ये ज़्यादती हो रही है, और वो उसको बचा लें। क्योंकि जब हमने ये प्ले बनाया, मैं अपने प्ले से क्योंकि आगाज़ हमेशा इसलिए करता हूँ कि मैं उसके बाद ही इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ, तो उसके बाद मेरे पास 85 लोग आए जिन्होंने आके ये हमसे कहा कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। उससे पहले वो सब बेचारे खामोश थे, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था बात करने का। सो द पॉइंट इज़ ओवर हेयर, इट्स अबाउट सेविंग द किड्स। They could be from any family, they could be from the elite family, they could be from a poor family,
they could be from a city, from a village, anywhere. The point is how to save your kids. अच्छा, ऐसा वन लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग आपकी तरह बात तो करते हैं, लेकिन जब कैपिटल पनिशमेंट की बात आती है तो वो कहते हैं नहीं ये हम तशद्दुद के खिलाफ हैं। वो जो बच्चों पे तशद्दुद करें कि अब कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा नहीं होनी चाहिए? अब मैं तो बिल्कुल कैपिटल पनिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मुझे लगता है कि सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हाँ, सिर्फ बात यह है कि जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो उसका बैकग्राउंड, वो उसकी पूरी साइकोलॉजिकल डिटेल्स, लोगों को एजुकेट, उसकी जो फीलिंग्स और उसका दिमाग है वो भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता लगता है कि क्यों क्रिमिनल बनते हैं, सोसाइटी में ऐसी क्या कमी, सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग ये करते हैं। क्या वो एक जो आजकल मूवीज़ देखते हैं, अपने जो एक्सेस हो गया है हर एक को कि कुछ भी देख लेता है अपने मोबाइल पे लगा, क्या वो वजह बनती है? उनको क्या ऐसी चीज़ है जो प्रोवोक करती है करने को? तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सज़ा देना सख्त से सख्त बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू।